हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश सीगल कैटेगरीज। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, इसके टोटल फंक्शन सीखेंगे और पार्ट बाय पार्ट करके हम ये वीडियो बनाएंगे और उसमें इसका टोटल जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें हम लोग उस वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट वीडियो है, तो इसको बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। These classes are known as parts of speech. यहाँ पे words are divided into 8 classes according to their function in sentences. These classes are known as parts of speech. ये parts of speech का definition है। उसके बाद यहाँ पे है शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों या समूहों में बांटा गया है। इन भागों या समूहों को हम लोग शब्द भेद कहते हैं। यानी वाक्यों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों या समूहों में बांटा गया है। इन भागों या समूहों को हम लोग शब्द भेद कहते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? देन वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। दीज क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हम लोग चलेंगे, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हमारा नाउन। क्या है? नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। सेकंड में है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी क्या हो जाएगा? सर्वनाम। थर्ड में है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया हो जाएगा आपका। फोर्थ में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हो जाएगा विशेषण। एडवर्ब। एडवर्ब का हो जाएगा क्रिया विशेषण। उसके बाद 6 में हो जाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हो जाएगा संबंधवाचक अवयव। कंजंक्शन। 7वें नंबर में क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का होगा संयोजक अवयव। संयोजक अवयव। उसके बाद हमारा इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन का हो जाएगा विस्मयादि बोधक अवयव। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 प्रकार होता है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब। ये जो 8 प्रकार होता है, 8 प्रकार का डेफिनेशन हम यहाँ पे लेकर आए हैं और डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो उसको हम लोग अभी सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका टोटल भाग हम लोग बनाने वाले हैं डिटेल में, तो उसको हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लोग इसको 1 to 8 यानी 8 भागों को हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन के साथ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखे हैं। इसको हम लोग अभी समझेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका नाउन से स्टार्ट करेंगे हम लोग और इंटरजेक्शन तक जाएंगे और इसका टोटल जो रूल एंड रेगुलेशन होता है उसमें हम लोग इसका सीखेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम लोग पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? देन नाउन का डेफिनेशन होगा आपका यहाँ पे, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी नाउन उस इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर इत्यादि चीज के नामों को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे राम हो गया, बॉय हो गया, डॉग हो गया, ठीक है। और भी बहुत प्रकार है, उसको हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको सीख लेते हैं। आफ्टर दैट प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होगा अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, etc। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसको पहचानता है, उसकी विशेषता बताता है। यानी एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल हो जाएगा गुड, बैड एंड etc। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ब।
वर्ब किसको कहते हैं, तो वर्ब क्या हिंदी हो जाएगा क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। एग्जाम्पल है प्ले, कम, गो, etc. आफ्टर दैट एडवर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक जो एडवर्ब है वह क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है वर्ब का, एडजेक्टिव का और अनदर एडवर्ब का, जैसे स्लोली, फास्ट, etc. आफ्टर दैट प्रीपोजिशन, तो व्हाट इज प्रीपोजिशन? देन अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर और नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो कि एक नाउन और प्रोनाउन के सामान्यतः पहले लगता है, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, जो अपना रिलेशन किसी दूसरे शब्द से दिखाता है। इच सेंटेंस, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। वर्ड इज अ सेंटेंस, वह एक वाक्य होता है। और एग्जाम्पल दैट इन, एट, ऑन, etc. एंड आफ्टर दैट कंजंक्शन, कंजंक्शन, a conjunction is a word which joins words of sentences together. A conjunction is a word which joins words of sentences. कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि जोड़ता है वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, जैसे एंड, बट और etc. जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि राम एंड श्याम, तो ये वाक्य को यहाँ पे जोड़ रहा है, वैसे है। लास्ट में इंटरजेक्शन, क्या है इंटरजेक्शन? विस्मयादि बोधक वाक्य। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि रिप्रेजेंट्स करता है सम सडन फीलिंग्स और इमोशन, जो कि फीलिंग, अनुभव को यहाँ पे फीलिंग और इमोशन को यहाँ पे ये व्यक्त करता है। जैसे कि हम लोग अल्लास बोलते हैं, आह बोलते हैं, ओह, etc. और भी शब्द है। 8 हम लोग इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग हम लोग सीख चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ हम लोग डिटेल में इस सब को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नाउन से स्टार्ट करेंगे और इसका टोटल रूल एंड रेगुलेशन लिखाया जाएगा। तो अभी आप लोग इसको याद कर लीजिए ताकि और आसान हो जाए, और जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इसको वाक्य में किस प्रकार से इसका उपयोग करना है और कहाँ पे इसका उपयोग करना है, कहाँ पे नहीं उपयोग करना है, वो टोटल हम लोग सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।